Hello, good morning all of you dear students। देखिए मैं आज आपको NCERT मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पर गिवन है कि cos x इक्वल टू माइनस हाफ और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना। और देखिए यहाँ ये मैंने और इंडिकेट कर दिया है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ये यहाँ पर ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, यानी कि अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, sec x, cosec x is a trigonometric functions। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और हिंदी में बोलते हैं तो ये त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उनके सब एक भी A to Z समझ आएगा। ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या है कि 5 हमें फाइंड करने हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, हमें ये गिवन है। ओके। तो देखिए हमें जैसे हमें गिवन है, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है, यानी गिवन cos x इक्वल टू माइनस हाफ। हमें ये गिवन है, cos x की वैल्यू गिवन है माइनस हाफ। और यहाँ पर यानी x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए 0 से लेके 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से लेके 180 ये हमारा सेकंड है, और 180 से 270 तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है कि 180 डिग्री इज लेस देन x इज लेस देन 270 डिग्री। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है कि यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ देखिए 5 की हमें वैल्यू पूछ रहा है। जैसे cos x दे रखा है तो हमें निकालनी है वैल्यू, फाइंड करनी है sin x की वैल्यू। sin x और cos x पता है हमें, और tan x, cot x, sec x, cosec x, ये हमें 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें cos x माइनस हाफ गिवन है। हमारा क्वेश्चन जो पहला है वो यही बता रहा है कि एक वैल्यू गिवन है और हमें 5 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है पता तो मैंने वीडियो बनाया है, इस ए सिल्वर टी कप पर भी बनाया है पूरा वीडियो मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं एक बार बता देता हूं कि ए सिल्वर टी कप, एक चाय का प्याला। देखिए ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव। देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव होते हैं। इसी का मतलब होता है कि कॉज और सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव होता है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वी नो दैट जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉज एक्स की वैल्यूज हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉज एक्स की वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 - 1/4 इक्वल टू
3/4 और यहाँ पर देखिएगा यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 यानी कि ये हो जाएगी आपकी साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। अब देखिए इसमें उसने ये कहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ओनली tan और cot पॉजिटिव है, यहाँ पर ये अदर है यानी कि साइन जो आपका साइन x है इसमें नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर साइन, क्योंकि दो है यहाँ पर तो हम लेंगे यानी साइन x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाती है साइन x की माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो इस टाइप से हम और भी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो उनको देख लेते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। और भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, वही और आपको बता रहे हैं, यहां पर देख लेते हैं। अब जैसे sin x की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, अब tan x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जैसे हमारे अभी हमने फाइंड की है sin x की वैल्यू फाइंड करी है हमने माइनस का रूट 3/2। अब जैसे हमें tan x की वैल्यू को फाइंड करना होगा, तो देखिए tan x इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। sin x की वैल्यू देखिए अभी निकाली है माइनस का रूट 3/2 अपॉन cos x की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 3। तो ये आ गई हमारी वैल्यू, tan x की वैल्यू फाइंड हो गई रूट 3, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखिएगा इसमें क्योंकि x लाइज कर रहा है किसमें, थर्ड में, तो ये tan और cot यानी कि tan और cot की वैल्यूज यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या है, इसे और tan का रेसिप्रोकल होता है हमारा cot x होता है, तो cot x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√3। तो हमारी cot x की वैल्यू आ गई निकल के। तो यहाँ पर ये ओनली 2 वैल्यूज ये यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, अदर नेगेटिव होगी। अब जैसे कि हम ये निकाल लेते हैं sec x, देखिएगा यहाँ निकाल लेते हैं sec x, sec स्क्वायर x इक्वल टू हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, 1 प्लस और tan x की वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ पर, tan x की वैल्यू ये है √3। ओके, तो हम यहाँ √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 हो जाएगा, 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा sec x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी sec x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेंगे, यानी sec x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर x किस में लाई कर रहा है, यानी x लाइज इन। ओके, अब देखिए और भी हम फाइंड, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी sec x हमने वैल्यू फाइंड करी, तो आप sec x आपको sec x भी फाइंड कर सकते हैं, तो sec x इक्वल टू लिख सकते हैं आप 1 यानी sin x लिख सकते हैं 1 sin x की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का रूट 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/√3। तो हमारी cosec x की वैल्यू आ गई, ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। और देखिएगा और आगे मैं और अभी आपको बता रहा हूँ, और क्वेश्चंस आपको और बता रहा हूँ मैं अभी आपको। और देखिए वीडियोस आपकी बहुत जल्दी आती रहेगी, आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहेंगे, तो मैं वीडियो आपको जल्दी से जल्दी भी बनाता रहूँगा। ठीक है, शेयर करेंगे। और देखिए मेरे चैनल को आप लोग शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपको ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऐसा चैनल आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट अगर पढ़ना है, अगर अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चंस और बता रहा हूँ।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 ले लेते हैं। 8 है कि यानी फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 31 पाई अपॉन 3। ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी साइन, हमें इस, देखिए हिंदी वाले आप समझ जाइए, ऐसे हो सकता है कि मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। आप देखिए हिंदी वाले अगर इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ही जरूरत पड़ती है इंग्लिश की, तो आप थोड़ा इंग्लिश में भी समझा करें। और देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है, साइन 31 पाई अपॉन 3 की वैल्यू। ओके, ये हमें फाइंड करनी है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पर ए सिल्वर, टी कफ। ओके, ये हमारा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। यानी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट होता है 90 से, और 90 से हमारा होता है 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये तो देखिए यहाँ पर हमें साइन 31 पाई अपॉन 3, यानी कि जो 31 पाई अपॉन जो 3 है वो हमारा रेडियन है। क्या है? रेडियन। ये रेडियन में है, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये रेडियन में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 31 पाई अपॉन 3 इंटू 1 रेडियन। मैंने बताया था आपको कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है, और पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और जब 1 रेडियन निकालोगे तो पाई से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ये तो हम वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो ये जो 31 अपॉन 3 पाई और इंटू इसकी जो लगाएंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18 और ये 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, ये और ये हो जाएगा 0, यानी कि इतना डिग्री। ओके, तो देखिए अब हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए यानी कि साइन 31 पाई अपॉन 3, ये तो देखिए साइन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 18 डिग्री 60 डिग्री ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये 10th क्लास में काफ़ी भी बात बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। देखिए 1860 को आप 360 से डिवाइड करिए, समथिंग ये 5 टाइम जाएगा डिवाइड। देखिए 5 का 0, 5 6 जा 30, 5 0 हो जाएगा, 5 6 जा 30 का 0 और कैरी हो जाएगा यहाँ पर 3, 5 3 जा 15 और 3 18, ये और ये आपका रिमाइंडर मिलेगा 60। ओके, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से हम इसे यानी 1860 को डिग्री को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई करिए, ओके, और इसको प्लस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस जो हमने ये जो ब्रेक किया है, हम इस टाइप से ये वाला हम इसे कर लेते हैं। यानी साइन इसको देखिएगा, यानी 5 इंटू 360 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक आपको चीज थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक हमारा ये है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, मैंने बताया था कि थीटा है, थीटा को 1 मान लीजिए, 1 मान लेते हैं तो 360 और 361 हो जाता है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट राउंड
कंप्लीट 360 डिग्री का, तो फर्स्ट में आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। और ये देखिए 360 पे साइन का साइन रहेगा, नो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, अब देखिए ये 5 है, इस 5 का मतलब है कि इसमें 5 राउंड कंप्लीट है, और फिर भी किसमें, फर्स्ट में है। फर्स्ट में है तो फर्स्ट में होता है हमारा ऑल पॉजिटिव। और देखिए ये 360 है तो साइन का साइन रहेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देखिए ये आंसर होगा, ये टेबल से होती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए और भी और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस, और देखते हैं। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको और देख लेते हैं। देखिए मेरे वीडियो को आप जितना अधिक शेयर करेंगे तो आपको इसमें फायदा है, आपको फायदा होगा, निश्चित है। आप देखिए वीडियो को बार बार देखेंगे, मेरा भी मन करेगा कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं वीडियो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेते हैं। ओके, यहां पर दे रखा है कि इफ यानी cot x इक्वल टू -5/12 और दे रखा है यहां पर कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ये है सेकंड में, मतलब देखिए सेकंड क्या होता है कि यहां पर देखिए मैंने बताया था फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। सेकंड में देखिए क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, और 180 को हम लिख सकते हैं पाई, और इसे लिख सकते हैं हम रेडियन में π/2 लिख सकते हैं, मतलब π/2 से लेकर पाई तक। यानी कि जो x जो लाई कर रहा है वो कर रहा है π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। ओके, तो इसका मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड में क्या होता है, ओनली यानी साइन और कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक ये, यानी s और a सिल्वर टी कप, a का ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और s का साइन और कोसेक जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होंगे। इसमें tan और cot फंक्शन पॉजिटिव, इसमें cos और sec फंक्शन पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि cot x इक्वल टू -5/2, और हमें अदर फाइंड करने हैं, यानी कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। तो यहां पर देखिएगा हमें कैसे फाइंड करते हैं, एक हमें गिवन है 5 निकालने, तो ये निश्चित है। अब जो भी 6 वैल्यू होंगी, एक तो नेगेटिव है, 5 और निकाली, तो इसमें ऑलवेज 2 वैल्यू पॉजिटिव होगी। 2 वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव, और 4 वैल्यू आपकी होंगी नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो देखिए ये cot x दे रखा है, हमें गिवन है cot x, तो देखिएगा cot x, अब इसे हम ये कर लेते हैं tan x, क्योंकि cot x का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan x होता है। तो देखिए tan x इक्वल टू, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 12 ये, क्योंकि देखिए इसमें ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये cot tan है आपका, तो tan x है, तो ये आपका नेगेटिव होगा। ओके, यानी कि x लाइज इन किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब देखिएगा यहाँ पर और वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं tan x। अब देखिए एक होता है हमारा फॉर्मूला sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan x की वैल्यू यहाँ पर -12/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 144/25, और ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 144/25 इक्वल टू 169/25।
यानी कि sec स्क्वायर एक्स। जब देखिएगा, जब sec x हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा, और रूट लेते देख जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जैसे कि 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि प्लस माइनस 2। तो यहाँ हमें ये चीज होनी चाहिए, कोई बच्चा ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं करेगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें करेगा। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 25 इक्वल टू प्लस माइनस यानी कि हो जाएगा 13 अपॉन 5 यानी sec x। अब इसमें देखिए sec x जो है sec x, क्योंकि इसमें सेकंड इसमें क्या है नेगेटिव है, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, यानी कि टेकिंग नेगेटिव साइन यानी कि तो ये हो जाएगा sec x इक्वल टू हमारी वैल्यूज हो जाएगी sec x इक्वल टू हो जाएगी माइनस 13 अपॉन 5, ये वैल्यूज हो जाएगी। अब देखिए और वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज। आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती है तो मैंने पीछे वीडियो में उस पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और देखिए अब जैसे हमने अभी और भी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स होता है, आप ये यूज करिए। और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसे यूज कर सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये आपको आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए 10th क्लास, ठीक है। तो देखिए मैं आज आपको इतना ही करा रहा हूँ, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद।